हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं नरेश सर आप सभी का सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं रिपीटेशन कैलेंडर की दूसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें कुछ स्पेशल केस मैं आपको बताऊंगा। और स्पेशल केस का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लीप वर्ष हैं जो 28 साल के बाद भी रिपीटेशन नहीं होता है। तो वो डेट मैं लेकर आया हूं, वो कैलेंडर के वो वर्ष लेकर मैं आया हूं, जिस पर आज आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 1672 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। आप कहोगे सर ये तो लीप ईयर है, अभी मैंने इससे पहली वाली क्लास में आपको सारी चीजें बता दी थी रिपीटेशन कैलेंडर की। 1672 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। बहुत सारे बच्चों ने अपना जवाब दिया होगा, सर इसमें 28 जोड़ दीजिए। और 28 में जैसे ही जोड़ूंगा इसमें, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, कौन सा वर्ष मिलेगा। 28 जोड़ने पर मुझे 1700 मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा, 1700। कितना मिलेगा, 1700 मिलेगा। आप मुझे एक बात बताइए बेटा, जब 1672 जो वर्ष दिया गया है, ये आपका लीप ईयर है। ये क्या है, आपका लीप ईयर है। 1672 आपका बेटा लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है। और जब भी मेरे पास कोई वर्ष दिया है, लीप वर्ष दिया है, तो मैं 28 को जोड़कर मैं रिपीटेशन कैलेंडर को निकाल सकता हूं। लेकिन सर यहां पर तो 28 जोड़ने पर कौन सा वर्ष आ रहा है, लीप वर्ष के सामान्य वर्ष। तो बेटा 28 जोड़ने पर, जैसे ही मैंने 1672 में 28 जोड़ा, तो कौन सा वर्ष मिला हमें, 1700 वर्ष मिला। 1700वां वर्ष मिला। और 1700वां जो वर्ष मिला है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या 1700 आपका लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो आप कहोगे कि सर ये तो नॉर्मल ईयर है। और मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि लीप ईयर वाला कैलेंडर कभी भी नॉर्मल ईयर में रिपीटेशन नहीं करता। ठीक है, नॉर्मल ईयर में नहीं दोहराया जाता। बात क्लियर है कि नहीं। तो बेटा जब 28 जोड़ने पर नॉर्मल ईयर नहीं आया, तो मैं इसमें कितना और जोड़ दूं, जिससे कि मुझे लीप वर्ष वाला कैलेंडर मिल जाए। तो बेटा ये एक अलग स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि बेटा मैं 1672 लिखा है, ये आपका क्या है, लीप ईयर है। क्या है बेटा, लीप ईयर है। 1672 यदि लीप ईयर है, तो ये वाला जो कैलेंडर होता है 1672 वाला कैलेंडर, ये 40 साल बाद रिपीटेशन करता है। कितने साल बाद रिपीटेशन करेगा, 40 साल बाद रिपीटेशन करेगा। ऐसा क्यों होता वो मैं बताता हूं भी। तो ये कितना 40 साल बाद रिपीटेशन करेगा बेटा। तो मैं 40 यदि इसमें जोड़ दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1712। 1712 में ये कैलेंडर क्या करेगा बेटा, रिपीटेशन करेगा। सर ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही मैंने 1672 में 28 साल जोड़े, क्योंकि आपको पता है बेटा सामान्य वर्ष वाला कैलेंडर कब कब रिपीटेशन करता है। तो सामान्य वर्ष वाला कैलेंडर 6 और 11 जोड़ने के बाद आपका सामान्य वाला कैलेंडर क्या कर जाता है, रिपीटेशन कर जाता है। लेकिन लीप वर्ष वाला सर कैसे रिपीटेशन करता है। तो लीप वर्ष वाला कैलेंडर में यदि हम 28 जोड़ने के बाद जो भी वर्ष आता है, वही कैलेंडर के क्या होता है, समान होता है। बात क्लियर है कि नहीं है। तो उसी को देखते हुए जैसे ही 1700 वर्ष आया, जो आपका 1700वां जो वर्ष आया, जो कि एक क्या है बेटा, ये आपका एक सेंचुरी ईयर भी है। ये आपका क्या है बेटा, तो ये आपका सेंचुरी ईयर भी है। सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर लीप वर्ष कब होता है, जब सेंचुरी ईयर को मैं कितने से भाग दे दूं बेटा, 400 से। और यदि 400 से पूर्णतः भाग चला जाता है, तो वो वर्ष क्या होगा आपका, वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा। क्या होगा, लीप ईयर होगा। क्या होगा बेटा, लीप ईयर होगा, यानी कि लीप वर्ष
होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, 1600 जैसे ये सेंचुरी वर्ष मिला तो ये लीप वर्ष नहीं था, और लीप वर्ष जब नहीं होगा आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो कैलेंडर 28 साल में रिपीटेशन नहीं करता है। लीप वर्ष वाला वो कितने साल बाद रिपीटेशन किया? 40 साल बाद रिपीटेशन किया। कितने साल बाद? 40 साल बाद। और यदि आपको बेसिक से समझना है तो बेटा बेसिक से ये काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, और उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये मैंने आपको ये तरीका बताया है। कुछ वर्ष मैंने ऐसे लिए हैं जिसमें आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो पहली बात क्या आप नोट करके यहां पर लिख सकते हैं बेटा? क्या लिख सकते हैं नोट करके? तो नोट करके आप लिख सकते हैं कि जब भी सेंचुरी ईयर पड़ता है सेंचुरी ईयर पड़ता है तो हम कितना जोड़ देंगे बेटा? 40 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 40 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 40 जोड़ देंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि वो सेंचुरी ईयर आपका लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। यदि लीप ईयर है तो बेटा कितना जोड़ना है? 28 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है? 28 जोड़ देना है। और यदि नॉर्मल ईयर है बेटा, यदि वो सेंचुरी ईयर नॉर्मल ईयर अब पड़ा है तो आपको क्या कर देना है बेटा? तब आपको 40 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 40 जोड़ना है। और 40 जोड़ेंगे तो यहां पर बेटा आप सीधा 40 जोड़ने के बाद, लेकिन इसके लिए भी कुछ स्पेशल केस में क्वेश्चन लेकर आया हूं कि मतलब आपको लीप ईयर दिया जाएगा लेकिन 40 जोड़ने के बाद भी कई बार क्या होता है कि लीप ईयर में ये रिपीटेशन नहीं करता है। तो देखो यहां पर कुछ क्वेश्चन और हैं यहां पर। तो ये बात चीज क्लियर समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1772 कितना दिया गया बेटा? 1772 का कैलेंडर फिर से कब दोहराया जाएगा? तो बेटा ये भी आप देखो 1772 है। 1772 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है बेटा? तो आप कहोगे सर ये तो लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो बेटा हम कितना जोड़ देंगे? सर इसमें 28 जोड़ दीजिए। और जैसे यदि मैंने 28 जोड़ा तो बेटा कितना मिलेगा? 1800। 1800 आपका लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है बेटा? तो सर ये तो नॉर्मल ईयर है। 1800 ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। और लीप ईयर वाला कैलेंडर कभी भी नॉर्मल ईयर में रिपीटेशन नहीं करता। ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो देखो यहां पर 1772 में जैसे ही मैंने 28 जोड़ा आपको क्या मिला? नॉर्मल ईयर मिला। और जैसे ही आपको नॉर्मल ईयर मिला बेटा तो ये क्या हो गया? तो 1772 1800 वर्ष मिला, और 1800 वर्ष आपका क्या है? नॉर्मल ईयर है। अब देखिए आगे, जब 1800 वर्ष आपका नॉर्मल ईयर है तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 1800 में मैं कितना और जोड़ दूं? तो इसमें 12 साल और जोड़ दीजिए, जिससे कि ये 40 का सम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1812। तो 1772 वाला कैलेंडर ये कब रिपीटेशन करेगा? 1812 में ये रिपीटेशन करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट 1896 का कैलेंडर किस वर्ष के बाद दोबारा समान होगा? ठीक है, 1896 वाला कैलेंडर बेटा 1896 भी आपका क्या है? लीप ईयर है। 1896 भी क्या है आपका बेटा? तो आप कहोगे सर ये भी लीप ईयर है। ये भी क्या है? लीप ईयर है। तो क्या मैं इसमें 28 जोड़ दूं? तो बेटा देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं बेसिक से, ये सारी चीज आपको समझ में आएगी। और मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा कि 1896 जब आपके पास वर्ष आए तो आपको कितना ऐड करना है, क्योंकि ये कुछ स्पेशल केसेस वाले सवाल हैं। देखो यहां पर
1896, यदि मैं 96 में कितना एक्स्ट्रा डे होता है लीप ईयर में? 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 97, 1898, 99, और यहां पर आ जाएगा, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, 1900। कितना आ जाएगा बेटा? 1900, 1901, 1902। चलिए पहले हम इसके विषम दिन निकाल लेते हैं, कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में बेटा कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 1 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 1 दिन। नॉर्मल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 1 दिन। बताइए नॉर्मल ईयर है बेटा कि लीप ईयर है? 1900 आपका नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? तो सर ये तो नॉर्मल ईयर है, तो इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। कितना दिन एक्स्ट्रा होगा? 1। क्या बेटा 7 का जोड़ा बन रहा है? जहां 7 का जोड़ा बन जाए वहां पर रुक जाइए थोड़ा। देखो 1 2 3 4 5 6 7। जी सर 7 का जोड़ा बना 1। 1901 पर 7 का जोड़ा बना। देखो 1 2 3 4 5 6 7। 1901 पर कितने का जोड़ा बना? 7। तो अगले साल क्या करना चाहिए? रिपीटेशन करना चाहिए था 1896 वाला कैलेंडर। लेकिन जो 1902 जो वर्ष है ये आपका बेटा क्या है? तो ये आपका नॉर्मल ईयर है। ये आपका क्या है? नॉर्मल ईयर है। लेकिन मेरे पास कैलेंडर किस वर्ष का है? लीप वर्ष का है। किस वर्ष का है? लीप वर्ष। तो लीप ईयर वाला कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीटेशन करेगा। तो 7 के जोड़े से तो काम नहीं चला, तो फिर से 7 का जोड़ा फिर से बनाइए, आगे बढ़िए। 3 1903, 1 1904, ये आपका लीप ईयर है तो 2 हो जाएगा। 1905, 1 1906, 1 1907, 1। तो यहां पर देखो बेटा 1907, क्या 7 का जोड़ा बना? 1 2 3 4 5 6 7। जी सर 7 का जोड़ा बन गया 1907 पर। तो अगला वर्ष क्या होगा? तो अगला वर्ष क्या होगा बेटा? तो अगला वर्ष क्या होगा? 1908। और 1908 बताइए बेटा लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? तो आप कहोगे सर ये तो लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर है। और हमें लीप ईयर वाला कैलेंडर ही तो निकालना था, क्योंकि लीप ईयर वाला कैलेंडर लीप ईयर में ही क्या करेगा? रिपीटेशन करेगा। तो कितने साल बाद रिपीटेशन किया? देखो 1896 वाला कैलेंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने साल बाद रिपीटेशन किया बेटा? 12 साल बाद रिपीटेशन किया। तो देखो यहां पर जैसे ही मैं 1896 में 12 साल जोड़ दूंगा, कितना जोड़ दूंगा बेटा? 12 साल। और 12 साल जैसे ही जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1908। और 1908 मेरा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई है? ठीक है, देखिए यहां पर आगे क्वेश्चन देखिए। 2092 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 2092 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा बेटा? तो ये भी देखो बेसिक से पहले सॉल्व करूंगा, फिर डायरेक्ट बताऊंगा कि कितना जोड़ना पड़ेगा 92 में, क्योंकि स्पेशल केस वाले सवाल हैं जो कोई आपको बताएगा नहीं। दो 2092 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? पहली बात तो आप कहोगे सर ये भी कैसा है? तो ये आपका लीप ईयर है। सारे क्वेश्चन मैंने लीप ईयर के लिए हैं, जिसमें 28 नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, तो देखो यहां 2092 इसका ऑड डे कितना होगा बेटा? यदि हम एक्स्ट्रा डे की बात करें, लीप ईयर में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है? सॉरी कितना होता है बेटा? तो 2 होता है। कितना होता है? 2। ठीक है, 93, 94 तब तक चलना है जब तक 7 का जोड़ा ना बन जाए। 95, 96 आपका लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं लीप ईयर में। क्या 7 का जोड़ा बना? 1 2 3 4 5 6 7। जी सर 7 का जोड़ा बन गया। अगली साल रिपीटेशन करना चाहिए था कैलेंडर को। क्या करेगा? 1900 क्या आ जाएगा? 97, सॉरी 2097। कितना लिखा है? 2097। और 2097 बेटा आपका नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? तो आप कहोगे सर ये तो नॉर्मल ईयर है। और यदि ये नॉर्मल ईयर है बेटा तो
लीप ईयर वाला कैलेंडर हमें तो देखना है। कौन सा कैलेंडर देखना? लीप ईयर वाला कैलेंडर। और ये कैसा है? नॉर्मल ईयर है। तो इस साल रिपीटेशन नहीं करेगा तो फिर आगे बढ़ जाइए बेटा। एक, फिर से 7 का जोड़ा बनाइए। 2098, एक, 2099, एक, 2100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2100। 2100 आपका लीप ईयर है और ये सेंचुरी ईयर है क्या बेटा? देख लो, ये क्या है आपका? सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर 400 से पूर्णतः भाग होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल ईयर है। ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है बेटा? तो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। कितना दिन एक्स्ट्रा होता? 1 दिन। ठीक है, तो 1 2 3 4, 2101, एक दिन एक्स्ट्रा होगा। 2102, एक दिन। 2100 कितना हो जाएगा बेटा? 3। 2103। क्या 7 का जोड़ा बना? 1 2 3 4 5 6 7। जी सर, 7 का जोड़ा बन गया। अगले साल रिपीटेशन करना चाहिए 2092 वाला कैलेंडर। तो 2092 वाला कैलेंडर अगला साल कौन सा होगा? 2104वां वर्ष होगा। और 2104वां वर्ष ये आपका बेटा क्या है? लीप ईयर है। और लीप ईयर वाला कैलेंडर कब रिपीटेशन करता है? तो लीप ईयर में ही रिपीटेशन करेगा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2104। क्लियर है? कितने साल बाद रिपीटेशन किया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2092 वाला भी कितने साल बाद रिपीटेशन किया? 12 साल बाद ये रिपीटेशन करता है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2104। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं बेटा? ये बहुत स्पेशल केस वाले क्वेश्चन है। कई लोगों को ये पता होता है कि जैसे उन्होंने 2092 दिया, 28 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 28, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर वाला कैलेंडर 28 साल बाद रिपीटेशन करता है। तो यहां पर जैसे ही मैंने 28 जोड़ा, तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 2120 हो जाएगा, जो कि 2120 आपका ऑप्शन में भी नहीं है। है क्या ऑप्शन में? नहीं है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस वाले कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को पूरी देखिए। मैंने जो बेसिक भी बताया और आपको कब 12 जोड़ना है, कब 40 जोड़ना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2088 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष के समान होगा 2088 वाला कैलेंडर? देखो बेटा यहां पर 2088 आपका लीप ईयर है कि बेटा के नॉर्मल ईयर है? तो आप कहोगे सर ये तो क्या है, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। और इस तरीके से मैं लगातार चलता रहूंगा यदि मैं बेसिक से सॉल्व करूंगा। तो मैंने आपको बताया है ये 88 है। और 88 जो वर्ष दिया गया है आपको, 88 के बाद वाले 92 हुआ, 96 हुआ, ये 12 साल बाद रिपीटेशन करते हैं। लेकिन 92 के पहले वाले जैसे 72 हुआ, 76 हुआ, 80 हुआ, 84 हुआ, 88 हुआ, ये कितने साल बाद रिपीटेशन करेंगे? तो ये 40 साल बाद रिपीटेशन करेंगे बेटा। कितना जोड़ दीजिए? 40। और यदि मैं इसमें 40 जोड़ूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा? 2100 कितना हो जाएगा बेटा? तो 2128 मेरा आंसर हो जाएगा। 2128 40 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 2128 मेरा ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यदि 2128, और यदि देखो, यदि आपको 40 जोड़ने पर सर ये कैसे निकलेगा? तो बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है। 88 से आप चलते रहिए जब तक 7 का जोड़ा नहीं बन जाता, ठीक है, तब तक आपको चलना है। और जैसे 7 का जोड़ा बनेगा अगला साल लीप ईयर होना चाहिए। यदि लीप ईयर नहीं है तो फिर से 7 का जोड़ा आगे हमें बनाते चले जाना है। तो मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चन आज की क्लास में लिए थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये क्वेश्चन सारी
समझ में आ गए हैं तो हमारे चैनल को, सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेटा ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। मैं आपको सारे जो जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कैलेंडर में आपको सॉल्व करवाऊंगा, इसकी मैं खुद गारंटी लेता हूं। क्लियर? इतना सब कुछ पढ़ाने के लिए बेटा मैं आपको कुछ घोषणा कर रहा हूं, जिससे कि आप आने वाले समय में भी आपको ये जितनी सारी क्लासें आपको मिल रही हैं हमारे चैनल पर, ठीक है, चाहे वो मैथ की हो या रीजनिंग की हो, आने वाले समय में आपको जीएस की क्लास भी मिलेगी। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग ये सारी चीजों से वंचित रह गए हैं वो छूट ना पाए और सारे लोगों के पास हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए और आपको भी बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। इसके लिए थैंक यू बेटा, धन्यवाद।